Hello children, welcome to your online class of SST. Today we are going to discuss chapter 5th of civics, that is Panchayati Raj. It's a special day today. Everyone is rushing to get to the Gram Sabha. Why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new ग्राम पंचायत. और हरदास गांव के लोग ये जानना चाहते थे कि उनके नए पंचायत लीडर्स ने उनके गांव के लिए क्या प्लानिंग की है. द ग्राम सभा मीटिंग begins with the panchayat president, that is sarpanch, and the members of the panchayat presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortage. एक ग्रामीण जिसका नाम तीजिया था, वो मीटिंग स्टार्ट करता है ये कहते हुए कि हरदास गांव की पानी की प्रॉब्लम बहुत एक्यूट हो चुकी है. द हैंड पंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट up to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river, which is 3 kilometers away, to get water. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. लेकिन बाकी सबको लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा. इट्स बेटर, दे फील, टू डीपन द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन. लेकिन तीजिया कहता है कि ये एनफ नहीं है. वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल seem to be going down every year. Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development, and he had heard that the government gave money for this work. In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. हर एक को ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा, and the ग्राम पंचायत was asked to find out about it in detail. The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line, which had to be approved by the Gram Sabha. जैसे ही उस लिस्ट को पढ़ा गया, लोग आपस में फुसफुसाने लग गए, धीरे धीरे बातें करने लग गए. सूरजमल अपने पास बैठे हुए पर्सन को कहता है कि नटवर ने अभी अभी कलर टीवी लिया है और उसके बेटे ने उसे नई मोटरसाइकिल भेजी है. वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे आ सकता है? सरोज सुखी को कहती है कि बिरजू का नेम लिस्ट में कैसे आ गया? उसके पास तो बहुत सारी लैंड है और इस लिस्ट में उन्हीं के नाम आने चाहिए जो पुअर हैं. और ओम प्रकाश, उसके पास तो जमीन भी नहीं है, वो तो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, लेकिन उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है. सुखीबाई कहती है, तुम जानते हो नटवर और बिरजू दोनों ही अमीर चंद के दोस्त हैं, और अमीर चंद की पावर को कौन नहीं जानता? अमीर चंद
इस गांव में पहले जमींदार था और उसके पास बहुत सारी जमीनें हैं। कुछ भी हो, हमें ओम प्रकाश का नाम तो इस लिस्ट में डालना ही चाहिए। सरपंच वो नोटिस कर रहा था लोगों को विस्परिंग करते हुए, और वो कहता है, यदि किसी को कुछ कहना है तो कहिए। सरोज सूरजमल को प्रोवोक करती है और कहती है, नटवर और बिरजू के बारे में बता दो। लेकिन वो चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उस ग्राम सभा मीटिंग में अमीर चंद भी बैठा हुआ था और वो हर एक को घूर रहा था। तब सरोज खड़ी होती है और कहती है कि इस बीपीएल लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम भी होना चाहिए। बाकी दूसरे लोग भी इसमें अपनी सहमति जताते हैं। सरपंच पूछता है कि उसका नाम इस लिस्ट से कैसे मिस हुआ। जो पर्सन बीपीएल का सर्वे कर रहा था वो बताता है कि ओम प्रकाश के घर वो गया था, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था, शायद वो कहीं बाहर गया होगा। सरपंच तब उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम देखी जाए। अगर वो कम होती है जितनी गवर्नमेंट ने बताई हुई है तो उसका नाम इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। द ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. In some states, Gram Sabhas form committees like construction and development committees. These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat, who work together to carry out specific tasks. Gram Panchayat members first discussed the suggestion to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water. The Sarpanch suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used to solve the water problem. The members agreed. The members then went on to discuss the options for a long-term solution. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. 3 levels of panchayats. Children, now you can easily understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. In rural areas, the Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. This idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to 2 other levels. One is the block level, which is called the Janpad Panchayat or the Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many Gram Panchayats under it. Above the Panchayat Samiti is the District Panchayat or the Jila Parishad. The Jila Parishad actually makes development plans at the district level. With the help of Panchayat Samitis, it also regulates the money distribution among all the Gram Panchayats within the guidelines given in the Constitution
Each state in the country has its own laws with regard to panchayats. The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. Thank you, children. Now, this lesson has been completed. Bye bye. Take care.